हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर विद कपिल में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यमुना नदी के बारे में। तो भाई ये मत सोचना कि व्हाइट बोर्ड है तो क्या ही कंटेंट देगा। कंटेंट वो दूंगा, आप कोई सा भी पेपर दे लेना। कंटेंट ऐसा है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का। भाई आप कोई सा भी पेपर, सीटेट, यूपीटेट, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्जाम दे लेना आप। एग्जाम में क्वेश्चन अगर नदी का आएगा तो क्लास से आएगा, वरना नहीं आने का। इस क्लास से बाहर नदी का क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो नदी में आपको पढ़ाने वाला हूं, इतनी टॉप क्लास पढ़ाऊंगा कि इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा, चाहे कितना भी डीप पूछ ले, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा नदी का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत मजा आएगा। भाई आपको नदी, आपने नदी बहुत पढ़ी होंगी, बहुत लोगों ने आपको नदी के बारे में पढ़ा होगा। भाई मैं आपको पढ़ाने को एक नदी 1 घंटा भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। मैं सिर्फ आपको उतना पढ़ाऊंगा जितना पेपर में पूछा जाता है। भाई पढ़ाने को तो कितना ही पढ़ा लो, कितना भी, भाई वो भी कम है, लेकिन पढ़ाना उसे कहते हैं जो पेपर के कंटेंट के हिसाब से पढ़ाए। मैं आपको वो कंटेंट दूंगा जो सिर्फ पेपर में आएगा, पेपर में पूछा जाता है। और अगर मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवा दूं जो आप सीधा यहाँ से पढ़ो। और भाई दूसरी बात मैं बता दूं, एक खासियत बात, आपको इस क्लास के बाद दोबारा रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहीं पढ़ाऊंगा और यहीं रिवीजन करवा दूंगा। आप दोबारा क्लास भी नहीं देखोगे भाई, आपको मैं पढ़ाते पढ़ाते ही रिवीजन करा दूंगा, आपको दिमाग में बिठा दूंगा नदी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई देखो, हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में, यमुना रिवर सिस्टम। तो भाई यमुना नदी पहले हम देखेंगे इसका उद्गम कहां से होता है। तो भाई इसका उद्गम, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी, बंदरपुर बंदरपुर चोटी, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड, उत्तराखंड इसका उद्गम स्थल है। ये उद्गम, भाई जो इसका उद्गम है वो बंदरपुर चोटी, यमुनोत्री ग्लेशियर, उत्तराखंड। राज्य की बात करें तो उत्तराखंड, वैसे पूछे तो बंदरपुर चोटी, यमुनोत्री ग्लेशियर इसका उद्गम होता है। भाई इसका उद्गम होने के बाद में जब ये यहां से निकलती है तो ये कहां जाके मिल जाती है, ये यूपी के प्रयागराज में मिल जाती है। तो यहाँ पे भाई यूपी है, तो भाई ये यूपी के प्रयागराज में, ये यूपी है, ये उत्तराखंड है। तो भाई ये यूपी के प्रयागराज में मिल जाएगी, यूपी के प्रयागराज में मिल जाती है, मिलती है गंगा नदी से, गंगा नदी से। ये यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तराखंड से निकलती है बंदरपुर चोटी, यमुनोत्री ग्लेशियर से, फिर ये आती है यूपी में, यूपी में ये प्रयागराज में मिलती है, प्रयागराज में गंगा नदी से ये मिल जाती है। ये भी 5 राज्यों से बहती है। 5 राज्यों से कौन से बहते हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। यमुना नदी भी भारत के 5 राज्यों से बहती है। और क्या नाम है? गंगा नदी भी भारत के 5 राज्यों से बहती है। यमुना नदी जो बहती है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में बहते हुए यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है भाई। उद्गम कहां से होता है? बंदरपुर चोटी, यमुनोत्री ग्लेशियर से। वहां से कहां जाती है? वहां से जब ये यहाँ से अपना यहाँ पे मिलती है तो ये अपना जल कहां पे गिरा देती है? ये अपना जल गिरा देती है इधर बंगाल की खाड़ी में। भाई अपना जल गिरा देती है, यहाँ से आती है ऐसे 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 ऐसे। तो भाई ऐसे 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 आके अपना 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 जल गिरा देते हैं यहाँ पे जल गिरा दिया बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। यमुना नदी उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इतना समझ में आया? तीसरी बात, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। भाई पेपर में क्वेश्चन आता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। इसके जो मतलब गंगा, मतलब ये जो यमुना नदी है, इसके किनारे, या इस पे बोल लीजिए किनारे बोल लीजिए, या इस पे स्थित बोल लीजिए, कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो भाई इसमें सबसे पहला आता है फरीदाबाद, दूसरा आता है आपका दिल्ली, तीसरा आता है आपके पास आगरा,
चौथा आता मथुरा। कौन कौन से इसमें कौन कौन से स्थित शहर है? तो भाई इसमें सबसे पहला था फरीदाबाद, फरीदाबाद के बाद आता हमारे पास दिल्ली, दिल्ली के बाद हमारे पास आता आगरा, आगरा के बाद आता हमारे पास मथुरा। तो भाई फरीदाबाद, दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये चारों शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो पांचवी बात सुनो इसका भाई, आपने देखा होगा अगर आप कभी दिल्ली विल्ली आते हो तो दिल्ली में ज्यादा ये प्रदूषित होती है। अगर आप इन चारों में किसी भी शहर पर रहते हो तो तब भी आपने देखा होगा कि यमुना नदी बहुत गंदी है, उसका प्रदूषित बहुत है। प्रदूषित होने का कारण क्या है? क्योंकि उसको खुला नाला बोला जाता है। खुला नाला मतलब सारे शहरों का पानी गंदा होता है, वहां पे लोग कूड़ा फेंकते हैं, सब चीज करते हैं भाई, कोई उसको साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता। कोई कुछ चीज विसर्जन करने कुछ फैलाना है तो पानी में फेंक दिया, कूड़ा कबाड़ा है तो पानी में फेंक दिया, नालियों का पानी उसमें जाता है भाई, घरों का पानी उसमें जाता है, जितना भी पानी है भाई वो उसमें घुसा देते हैं। तो उसी के कारण क्या होता है कि जो यमुना नदी है वो बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। प्रदूषित होने के कारण क्या, उसका पानी काला हो चुका है। काला हो चुका है, काला मतलब ऐसा मतलब जैसे एक नाले में पानी होता है ना, नाले में जो गली के बाहर नाले होते हैं या बड़े बड़े नाले, जब सारी नालियों का पानी जैसे इकट्ठा होता है तो नाला सा बन जाता है। तो उसी नाले के जैसी हमारी यमुना नदी हो जाएगी। और ये कितनी बेकार बात है कि भाई नदी हमारी ऐसी हो गई है। भाई नदी ऐसा पानी है यमुना नदी का जैसा काला पानी, एकदम काला पानी होता है जैसे नाले में निकलता है, इसलिए इसको खुला नाला भी कहा जाता है, खुला नाला भी कहते हैं। इसलिए ये नदी प्रदूषित है। प्रदूषित होने का कारण है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि यमुना नदी जो है उसका प्रदूषित होने का कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि ये खुले नाले जैसी दिखती है, इसमें सारे नालों का पानी जाता है, पूरे शहर का पानी जाता है, सब चीज जाती है, इसलिए ये प्रदूषित हो चुकी है। अब सबसे आखिरी बात क्या है कि इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी इसकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। कौन कौन सी है भाई? पहली होगी चंबल, दूसरी होगी सिंध, तीसरी बेतवा, फोर्थ है केन। तो ये चारों इसकी सहायक नदी हैं। आइए एक बार रिवीजन। तो भाई देखो, यमुना नदी उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती है। उद्गम स्थल कहां पे इसका? बंदरपुर चोटी, यमुनोत्री ग्लेशियर, राज्य उत्तराखंड। या उत्तराखंड, और ये फिर उत्तराखंड से बहती हुई यूपी में प्रयागराज में जाती है। प्रयागराज में जाने के बाद ये गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी में मिल जाती है तो ये भी अपना जल कहां पे? बंगाल की खाड़ी में ही गिराती है। यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में बहते हुए यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाते, तो ये भी 5 राज्यों में बहती है। 5 राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है, 5 राज्यों में बहती है। तो भाई ये भी 5 राज्यों में बहती है। इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। स्थित शहर इसके फरीदाबाद इस पे ही टिका हुआ है, दिल्ली इस पे टिकी हुई है, आगरा इस पे टिका हुआ है, मथुरा इस पे टिका हुआ है। और भाई प्रदूषित होने का कारण है खुला नाला भी कहते हैं। खुला नाले की मैंने आपको बताई क्योंकि इसका पानी काला है, एकदम नाले के जैसा, इसलिए इसके प्रदूषित होने का कारण है गंदा पानी, इसलिए इसको खुला नाला भी कहते हैं। सबसे आखिरी बात, सहायक नदी है चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, केन यमुना की सहायक नदी है, और यमुना नदी गंगा की ही सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो भाई ऐसी ही वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में बताना कि अगली क्लास कौन सी नदी पे बनाऊं। अगर आपको नदी अच्छी लगी हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो और आपके पेपर के लिए यूजफुल हो तो भाई कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो को शेयर कर देना भाई, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, एक बेहतरीन नदी को लेकर आऊंगा। अगर आपको कोई आपकी फरमाइश वाला टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।